बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे नोबल गैसेस। जैसे कि आपको याद होगा, पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके हम वीडियो जब आपके ये फिजिकल क्लासेस शुरू नहीं हुई थी उससे पहले हमने भेज दिए थे। इसके अलावा जो वीक इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड और पी ब्लॉक एलिमेंट, ये वाले चैप्टर हमने आपके साथ क्लास में किए थे। अब ये लास्ट चैप्टर बचा है जिसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। तो नोबल गैस का चैप्टर वापस से, क्योंकि वो लॉकडाउन हो गया है और आप लोग कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए लास्ट चैप्टर एग्जाम से पहले जो बचा है उसको पढ़ना है। इस नोबल गैसेस के बारे में यदि हम बात करें तो आपको याद होगा, जब हम पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसमें हमने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 18 ग्रुप्स में बांटा गया है, 18 समूहों में बांटा गया है। और जब हम देखते हैं सबसे राइट साइड में सबसे दाहिनी ओर जो ग्रुप है, जिसे ग्रुप 18 कहते हैं, उसको वो कौन सी गैसेज हैं? वे नोबल गैसेज हैं, वे उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं। नाम आपको याद होंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये सब की सब क्या हैं? ये नोबल गैसेज हैं। पहले इनको इनर्ट गैसेज भी कहते थे या अक्रिय गैसें भी कहते थे। क्यों? क्योंकि ये इनके बहुत कम पहले इनके कंपाउंड बने ही नहीं थे। इनके चूंकि अब कुछ इनके कंपाउंड्स बना लिए गए हैं, इनके यौगिक बना लिए गए हैं, इसलिए इनको अब हम इनर्ट गैसेज ना कहकर नोबल गैसेज या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। तो हमें ये वाला चैप्टर पूरा ध्यान से पढ़ना है। इसमें भी एग्जाम में इसकी स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी आती हैं, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये नोबल गैसेज चैप्टर है, इसका पहला हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। यदि हम इसकी जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें नोबल गैसेस की, तो जैसे मैंने पहले कहा, ये गैसेस कैसी है। यदि हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो पहले तो ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, एंड टेस्टलेस। ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसेज हैं। तो कैसी है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैसेज हैं। ये जितनी भी नोबल गैसेज है। नंबर 2, लेस सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। पानी में या जल में इनकी घुलनशीलता बहुत कम है। ये जल में बहुत कम घुलनशील होती हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती चली जाती है। यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे, रेडॉन तो रेडियोएक्टिव गैस है, तो इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती चली जाती है। तीसरा ये कि इनकी जो आयनेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आयनेशन एंथैल्पी क्या है? आयनेशन एंथैल्पी है कि किसी भी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो चूंकि इनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, इस कारण से इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की क्या होती है? वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है। वेरी हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आयनन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। चौथी बात कि इनमें चूंकि आउटर मोस्ट शेल का इनका ऑर्बिटल कंप्लीट है, इसलिए इनमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ नहीं सकते या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को जोड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो 0 है। तो यहाँ चौथा लिखा है 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? कि किसी भी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना और उससे जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी 0 होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अभी तक इसकी ज्ञात नहीं की जा सकी है। इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता का जो मान है वो उसको अभी तक हम ज्ञात नहीं कर पाए हैं। इनके जो स्पेसिफिक हीट की रेशियो ये 1.67 होता है।
ये इनका जो विशिष्ट ऊष्मा का मान है, विशिष्ट स्पेसिफिक हीट रेशियो Cp/Cv, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.67 होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सभी ग्लो करते हैं, और ग्लो भी करते हैं, ये कलर देते हैं ग्लो करने पर। यदि इनको हम क्या करें, डिस्चार्ज ट्यूब में डालें, विद्युत विसर्जन कराएं इनका, एक डिस्चार्ज ट्यूब लें, उस ट्यूब में इनको भरें और उसके बाद उस पर हम क्या कराएं, विद्युत विसर्जन कराएं, यानी कि हाई वोल्टेज रखें, प्रेशर को कम रखें। तो ये सब अलग अलग रंग की ग्लो देती हैं। आपने साइन बोर्ड्स देखे होंगे जो होटल्स में या दुकानों पर या कई प्रतिष्ठानों में लगे रहते हैं, कोई ब्लू कलर से, कोई रेड कलर से, कोई येलो कलर से, कोई ग्रीन कलर से। तो उन सब में ये इनर्ट गैसेज भरी रहती हैं। जब इनका हम हाई वोल्टेज पर और लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं या विद्युत विसर्जन कराते हैं तो ये अलग अलग रंग के ग्लो हमें देते हैं। वो ग्लो कौन कौन से देते हैं, जैसे मानो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, है ना। बाकी जो रेडॉन की बात करें तो रेडॉन तो वैसे भी रेडियो एक्टिव गैस है, तो रेडॉन की बात नहीं करें। तो ये जो हीलियम है ये येलो कलर का देता है, ये रेड कलर, ये येलो या फिर रेड कलर, ये ब्लू भी देता है और ब्लू। इसके बाद ये येलो ग्रीन, येलोइश ग्रीन, और ये जो लास्ट का है ये ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन। पीले रंग की जो वाला हीलियम में, सॉरी पीले रंग की ग्लो, ये लाल रंग की, ये नीले, और ये इसके बाद में येलोइश ग्रीन, पीली हरी, और उसके बाद ये नीली हरी। तो इस तरह का ग्लो ये देती है जब इनको डिस्चार्ज ट्यूब में या इनका हम विद्युत विसर्जन कराते हैं। इसके अलावा एक और कि ये क्लेथरेट कंपाउंड्स बनाते हैं, क्या करते हैं, क्लेथरेट कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लेथरेट कंपाउंड कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं, इन जो हम मान लीजिए हम ऑर्गन गैस लें, है ना, और क्या लें साथ में, प्लस ऑर्थो क्रिसॉल ले लीजिए, ऑर्थो क्रिसॉल ये बना लें, इसके 3 मोल। अब ये क्रिसॉल क्या है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसमें क्रिसॉल भी ले सकते हैं, इसमें या फिर हम कैटिकॉल भी ले सकते हैं, कैटिकॉल भी ले सकते हैं। अब ये O और H, यहाँ पर OH इस तरह से बना लीजिए, ठीक है, दोनों ऑर्थो पोजिशन पर कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल कहलाते हैं। एक यहाँ बना लें, इसको OH को इस तरह से लिख लीजिए, और ये OH ऐसे लिख लें। और तीसरा वाला OH, और यहाँ पर ये इस तरह से ये OH, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और थोड़ा सा इसको और साफ लिख दूँ मैं, ये यहाँ ऐसे ये O, ये H, और यहाँ पर ये O एंड H, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसके बीच में इतना मॉलिक्यूलर साइज होता है कि यहाँ पर ऑर्गन का मॉलिक्यूल आकर फिट हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, क्लेथरेट कंपाउंड या पंजर यौगिक कहलाते हैं। ये पिंजरे नुमा एक संरचना बना लेंगे, ये जो कैटिकॉल है तो ये क्या करेगा, पिंजरे नुमा संरचना बना लेगा, और उसमें ये ऑर्गन का मॉलिक्यूल का साइज इतना होता है कि इसमें आकर ये फिट हो जाता है। तो इस प्रकार ये पंजर यौगिक या क्लेथरेट कंपाउंड्स कहलाते हैं। जब हम थोड़ा इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और ये ऑर्गन का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ठीक इस तरह से पिंजरे में कोई एक पक्षी बंद है, जैसे हम उस पिंजरे को खोलते हैं वो पक्षी बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या बनाते हैं, ये क्लेथरेट कंपाउंड्स या फिर ये पंजर यौगिक बना लेते हैं। इसके अलावा ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूलर आयंस बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। आणविक आयनों को ये बनाते हैं। जैसे मानो ये 2He, हमने क्या लिया, इसके हीलियम ले लिया, तो ये He2+ और साथ में इलेक्ट्रॉन,
तो ये मॉलिक्यूलर आयन के रूप में बन गया। या इसी प्रकार से जैसे He प्लस H, तो ये HeH ये मॉलिक्यूल बन गया हीलियम और हाइड्रोजन का पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन गया। इसी प्रकार से ये HeH पॉजिटिव और ये कन्वर्ट हो जाएगा HeH2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर आयन। या इसी प्रकार से जैसे Ar ऑर्गन, तो ये Ar2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये सब की सब क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर आयन बना लेते हैं। ये आप जानते हैं ये सब के सब कैसे हैं, मोनोएटॉमिक हैं। एक और प्रॉपर्टी ये कैसी है, ये सब मोनो एटॉमिक गैसेज हैं, एटॉमिक गैसेज। ये मोनोएटॉमिक गैसेज क्यों हैं, मोनोएटॉमिक गैसेज इसलिए हैं क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने के बाद कारण से ये डायएटॉमिक नहीं बनाते। जैसे हम बात कर लीजिए, मानो हीलियम की बात करें, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक हीलियम का दूसरा, इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम का एटम है। इससे जब मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होगा, हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो ये तो क्या कहलाता है, BMO कहलाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए एक एक से और एक एक इसमें आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये एटम है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको याद हो, तुमने सिखाया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हमेशा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में के इलेक्ट्रॉन को माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं। फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, ये बॉन्ड ऑर्डर, इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO अपॉन 2। तो यहाँ कितना आ गया, 2 - 2 अपॉन 2, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब इनके बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इनका बंध क्रम 0 होता है, इनमें किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं मिलता। ये हमेशा मोनो एटॉमिक गैसेस के रूप में या एक परमाणुवीय गैस के रूप में ही मिलती हैं। अब बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिख लें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। ये जो हीलियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2। इसका क्या है, 2s2 2p6, 3s2 3p6। इससे पहले तो आएगा ही आएगा। इससे पहले इसका जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जैसे हम लिखे, मानो हीलियम, यहाँ क्या लिख लेंगे इसमें, नियॉन। देखो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, या हीलियम के 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब टोटल इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 10 है, इसमें 2 है। इसमें ये नियॉन का 10 और 2 12 और 6 18, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ देखें तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में 4s2 4p6 और इसके बाद में ये जीनॉन। यहाँ देखें तो ये कितना हो गया, ऑर्गन का 18 8 26 और साथ में 10 DK, तो ये 36 हो जाता है। इस प्रकार के जीनॉन, इसका नंबर 54 है। तो यहाँ कितना आ गया, क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के साथ में यहाँ 5s2 5p6 और उसके बाद रेडॉन, इसका रेडॉन का आ गया यहाँ पर जीनॉन और 6s2 6p6। तो आप देखें कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमेशा पूरा कंप्लीट है। इसका जो अंतिम कोश है, एक हीलियम को छोड़ दीजिए जिसमें कि s ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बाकी इनके p में इलेक्ट्रॉन आता है और p के भी अंतिम कोश जो p6 उसमें 6वां इलेक्ट्रॉन इसमें आता है। इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाता है या पूर्ण रूप से भर जाता है। तो हमने इस क्लास में क्या सीखा, हमने जनरल इंट्रोडक्शन की बात की कि ये सब मोनोएटॉमिक गैसेज हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेज हैं। एक और बात इनको कि इनको हम एडजॉर्ब भी कर सकते हैं और एडजॉर्प्शन के आधार पर इनको हम आइसोलेट या पृथक कर देते हैं। नारियल का चारकोल, उसको हम लेते हैं, उस नारियल चारकोल को गर्म करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर ये गैसेज अलग अलग एडजॉर्ब हो जाती हैं या अधिशोषित हो जाती हैं और उनके इस अधिशोषण के गुण के आधार पर उनको हम क्या कर लेते हैं, आइसोलेट या पृथक कर लेते हैं।
हमने सीखा कि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी 0 होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अभी तक ज्ञात नहीं की जा सकी है। इनकी जो स्पेसिफिक हीट उसकी वैल्यू हमने 1.67 है। इसके अलावा हमने देखा ये अलग अलग कलर के ये ग्लो देते हैं, उनके सब के बारे में हमने जाना और साथ में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में जाना। अगली क्लास में हम बात करेंगे ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स की, कि ज़ीनॉन किस प्रकार से कंपाउंड्स बनाता है, कौन कौन से ज़ीनॉन के कंपाउंड्स अब तक बनाए गए हैं। धन्यवाद।